हाई कोर्ट की बात कर रहे हैं हम। हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के अंदर बेसिकली क्या है, देखो हाई कोर्ट के अंदर पहले आर्टिकल छोड़ो है, पहले थोड़ा डिटेल जाओ, पहले इसके पीछे कहानी समझो। हमारे देश में अगर हम देखें सही मायने में, जो पहला जो हाई कोर्ट हमारे यहाँ पे आया, उसके लिए वो आया आपका चार्टर जब आया था आपका, जब आपका 1858 का चार्टर आया था। हालांकि 1858 भी कहते हैं, कुछ 61 भी कहते हैं, बट 1858 ही मोस्टली है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो चार्टर आया था दैट इज 1858 के अंदर। हालांकि कहते हैं कुछ तो 53 से काम शुरू हो गया था, लेकिन मैं आपको 58 से ही लेके चल रहा हूँ एक मिनट के लिए, ठीक है। और बाकी इसके साथ एक एक्ट और है, दैट इज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1961, ठीक है। और प्लस क्या कहते हैं, इससे पहले जो है आपका वो भी ले ही लेते हैं यार, चार्टर जो 1853 वाला लास्ट वाला था वो भी चल रहा था। इसके बाद ऑर्डर हुआ कि मई में ऑर्डर हुआ कि भाई हम जो है कलकत्ता के अंदर जो है एक हाई कोर्ट की व्यवस्था रखेंगे, जो कि सारे के सारे कलकत्ता के आसपास के केसेस को सुनेगा। उस टाइम में कलकत्ता के अंदर मोस्टली बंगाल, उसके बाद बंगाल के बाद अगर मैं बात करूँ आपका उड़ीसा, बिहार, ठीक है, और बंगाल में बांग्लादेश जो है वो भी इंक्लूड है सारा का सारा। तो ये पूरा का पूरा जो एरिया था, झारखंड जो आज का मौजूदा है, वो सारा का सारा मई में। तो उसके बाद अगले, और दूसरा जो आया था ऑर्डर, वो आया था कब, जून में आया था। दो जगह पे और, एक बॉम्बे के अंदर और एक आपका मद्रास के अंदर। तो तीन जो है आपके कोर्ट बनने के फैसले आए थे, मतलब ये तीन फैसले आए थे कि भाई हम जो है कलकत्ता में एक हाई कोर्ट बनाएंगे, एक बॉम्बे और एक मद्रास में। और ये जो आया था, ये आया था मई में। कब? मई में आया था 1862 के अंदर। ये भी 1862 के अंदर ही है, लेकिन बेसिकली ये मई में आ गया, ये जून में आया, तो इस चक्कर में माना जाता है कि कलकत्ता हाई कोर्ट जो है इंडिया का सबसे पुराना हाई कोर्ट है, ठीक है जी। और उसके बाद बॉम्बे हाई कोर्ट। आप देखेंगे उन्होंने, जब ब्रिटेन ने हमारे यहाँ पे कंट्रोल किया, तो उन्होंने सबसे पहले बंगाल पे कंट्रोल किया था। आपको याद होगा 1757 के अंदर बैटल ऑफ प्लासी। उसके बाद अगर आप देखेंगे, हालांकि उससे पहले भी ये मद्रास के अंदर कंट्रोल करके आ चुके थे, लेकिन मद्रास के अंदर इनका एक्टिव पार्टिसिपेशन उतना ज़्यादा नहीं था जितना ज़्यादा पार्टिसिपेशन उन्होंने 1757 में किया था। हालांकि यहाँ तो 1748 में इन्होंने जो है आपका देखेंगे आप, चंदा साहिब और बाकी जो अनवरदीन जो थे, उनको हरा कर जो है लगभग, मतलब यहाँ पे सत्ता जो है काबिज कर ली थी अपनी। तो एक तो यहाँ पे मद्रास हो गया, और एक आपका हो गया यहाँ पे बंगाल कलकत्ता से ऑपरेट होता था, और एक यहाँ पर जो है बॉम्बे आपने देखा होगा। ये कुछ बताते हैं कि ये कुछ 1662 या 66 में जो है ये चार्ल्स सेकंड ने जब शादी कर ली थी पुर्तगाल की राजकुमारी से, जो शादी कर ली थी प्रिंसेस से, तो उसके बाद जो है उन्होंने गिफ्ट में दे दिया था बॉम्बे पहले किसके हाथ में था? बॉम्बे जो था वो पुर्तगाल के हाथ में था, क्योंकि सबसे पहले पुर्तगाली आए थे इंडिया के अंदर। तो तीन मेन लोकेशन पर जो है ब्रिटेन का कब्जा हो गया था, और इसलिए वो चाहते थे कि इस पूरे के पूरे जगह पे जो है एक जुडिशियल सिस्टम भी क्रिएट हो, जिससे कि भाई एक न्याय व्यवस्था बनी रहे, ठीक है। और इसीलिए उन्होंने क्या कहा, उन्होंने जो है यहाँ पर कोर्ट की व्यवस्था शुरुआत से लेके आए थे, लेकिन 1757 से शुरू हुई ये कहानी, 1748 से शुरू हुई ये कहानी जो है, वो जाकर सही मायने में देखा जाए तो 1857 में क्रांति के बाद जाकर जब इनकी सफल हुई थी। सही मायने में गवर्नमेंट जो है, ब्रिटेन गवर्नमेंट की जो रूल इंडिया में हुआ था, वो 1857 के बाद ही हुआ था, उस क्रांति के बाद ही। इसलिए देखेंगे 1858 में ये कानून लेके आए, 61 में लेके आए, और इन्होंने इस तरीके से जो है इंडिया को पूरी तरीके से अपने एक कॉलोनी के तौर पर जो है घोषित कर दिया कि इंडिया भी हमारी एक कॉलोनी है, जैसे बाकी दुनिया के और जगहों पर हमारी कॉलोनी है। साथ में इससे पहले एक चार्टर और है, चार्टर आपका 1853। हालांकि इससे पहले का भी है आपका आर्टिकल 1830, चार्टर 1833 के अंदर। यहाँ पे इन्होंने क्या किया था, एक लॉ कमेटी जो है वो इन्होंने फॉर्म की थी, लॉ कमीशन, ये लॉ कमेटी कह लो आप। और इसके जो हेड हुआ करते थे वो भी लॉर्ड मकैलो हुआ करते थे। मकैलो के बारे में मैं आपसे डिटेल में बात करूंगा, ठीक है। लॉर्ड मकैलो 1835 में जो है यही 1835 में आपका जो है ये बाद में बताते हैं कि इंडिया में इनका आना जाना बढ़ा ही था, और लगभग 1853 के बाद तो ये जो है मतलब कि बाकायदा वाइसराय के जो है मतलब कि लॉ मेंबर के तौर पे जो है अपॉइंटेड भी हो गए थे वहाँ पे, और इंडिया को स्टडी कर रहे थे। लगभग 33 से लेकर 53 तक लगातार स्टडी कर रहे थे। यही सिविल सर्विसेज को भी अप्रूव करवाएंगे, ओपन कंपटीशन को लेकर है। और इन्होंने कानून के ऊपर, लॉ कमीशन के हेड थे, चेयरपर्सन थे, तो ऑब्वियस बात है इंडिया के अंदर जो है इन्होंने कानून व्यवस्था कैसी हो इसके ऊपर पूरा एनालिसिस जो किया था वो लॉर्ड मकैलो ने ही किया था। और ये क्यों कर रहे थे? क्योंकि ब्रिटेन 7 समुंदर पार बैठा हुआ था, और 7 समुंदर पार से जो है उसको इंडिया पे कंट्रोल करना था।
और 7 समंदर पार से कंट्रोल करने के लिए जो है सबसे बेस्ट मीडियम, मैंने आपको गवर्नर के स्टार्टिंग में बताया था कि क्या है, कितनी भी दूर से करना हो, लॉ सबसे बढ़िया मीडियम होता है। लॉ से अच्छी जगह पे कंट्रोल किया जा सकता है, वहां नहीं भी हुए भी, ठीक है ना। जैसे कानून बनता है पार्लियामेंट के अंदर, लेकिन बंगाल में बैठा हुआ इंसान भी जो है वो जब ट्रैफिक के नियमों के ऊपर, मैं तो कहूँगा इतना सीरियस नहीं लेते, लेकिन फिर भी एक मिनट के लिए जो सीरियस लेने वाले लोग हैं, या आपका जो है पुलिस स्टेशन या बाकी जो सिविल लॉज है उसको फॉलो करता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर एक डर है कि भाई वहां से कानून बना हुआ है और उसको हम सबको फॉलो करने की जिम्मेदारी दी गई है, दैट इज। तो इन्होंने बड़ा एक अच्छा खासा एनालाइज किया। 57 की क्रांति के बाद जब इंडिया पूरी तरह से इनके हाथ में आया, तब इन्होंने कहा कि भाई हमारे देश के अंदर क्या होना चाहिए, हमारे देश के अंदर एक यूनिफॉर्म, मतलब क्या होना चाहिए, एक यूनिफॉर्म लॉ होना चाहिए। ऐसा ना हो कि यहाँ पर जो है हर राज्य के अंदर अलग कानून व्यवस्था हो, हर जगह पे जो है एक अलग अलग कानून चले। इससे क्या होगा कि हम जो एक यूनिफॉर्म तरीके से इंडिया को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। पूरे इंडिया को कंट्रोल करना है तो कानून एक होना चाहिए। और सही बात है, लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका जो है आपका एक यूनिफॉर्म लॉ जो है वो पूरे ऑल ओवर कंट्री में चलना इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि जोड़ता है पूरे देश को, उनको पूरे देश को जो, इसीलिए अंग्रेज अपने आप पे कभी क्लेम करते हैं कि भाई इंडिया को हमने क्या किया, इंडिया को हमने जो है, इंडिया था ही नहीं, दरअसल हमने इंडिया को इंडिया बनाया है, हमने इंडिया को जोड़ा है। कैसे जोड़ा है? हमने कानून से जो है पूरे देश को जोड़ा। पहले हर राज्य के अंदर, हर प्रांत के अंदर अलग अलग कानून हुआ करते थे, हमने सब जगह पे एक ही कानून लेके आए। पूरे इंडिया के अंदर जो है कानून लाने के लिए ये लेके आए, आईपीसी लेके आए। आईपीसी देखिए 1860 में आया, इसी टाइम पे आया था। आईपीसी लेके आए कि पूरे देश में, चाहे बंगाल में मर्डर करें या आप मद्रास में करें या कहीं पे भी करें, अगर आप कोई भी ऐसा क्रिमिनल एक्टिविटी करते हैं तो आप जो है बिल्कुल सेम कानून जो है हर जगह पे लागू होगा। अगर कोई मर्डर करता है तो 302 की धारा लगेगी, तो सेम लगेगी आपकी। ऐसा नहीं कि उसके लिए अलग कानून, उसके लिए अलग कानून, पूरे देश के लिए एक कानून। तो एक देश एक कानून का जो है कॉन्सेप्ट लेकर आए लॉर्ड मैकेलो कि पूरे देश में एक कानून होना चाहिए। आईपीसी लेके आए, उसके बाद देखेंगे सीआरपीसी लेके आए, सीआरपीसी के बाद देखेंगे आप सीपीसी लेके आए, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और सिविल प्रोसीजर कोड लेके आए। क्रिमिनल केसेस को कैसे फाइल करना है कोर्ट के अंदर, ये सारे तरीके इन्होंने बताया इसके अंदर। सिविल केसेस को कैसे हैंडल करना है, ये भी इन्होंने बताया। उसके बाद बाकायदा जो है, उसके बाद इन्होंने देखे, अगर आप देखोगे उसके बाद सीपीसी के बाद जो है लिमिटेशन एक्ट भी ये लेके आए। उसका लिमिटेशन एक्ट के बाद अगर आप देखेंगे आपका इंडियन एविडेंस एक्ट जो है वो भी लेके आए। उसके बाद आपका देखेंगे इंडियन सक्सेशन एक्ट भी लेके आए। उसके बाद अगर आप देखेंगे इंडियन मैरिज एक्ट, लगभग जो है जितने भी कानून जो है वो सारे के सारे कानून स्टार्टिंग के टाइम पे कौन लेके आए? ब्रिटेन ही लेके आया 1857 के बाद ही जो है, जिससे कि पूरे इंडिया को उसे कंट्रोल करना है। पूरे इंडिया को कंट्रोल करने के लिए क्या सबसे बेस्ट मीडियम क्या है? लॉ सब जगह एक जैसा होना चाहिए। उस लॉ को इम्प्लीमेंट करवाने के लिए जो है कोर्ट की व्यवस्था भी चाहिए। तो इसीलिए जो है उसने प्रपोज किया कि भाई हमारे पास 3 जो है हाई कोर्ट होने चाहिए, एक मद्रास हाई कोर्ट, एक कलकत्ता हाई कोर्ट और एक आपका जो है बॉम्बे हाई कोर्ट। और 3 हाई कोर्ट के अंदर उसने अपने पहले नंबर पर उन्होंने कलकत्ता का नाम लिया, तो कलकत्ता हाई कोर्ट सबसे पहले खुला हुआ कोर्ट माना जाता है, और दूसरा जो है बॉम्बे मद्रास। हालांकि इसका इम्प्लीमेंटेशन जो है, अगर इसको एग्जिस्टेंस में जो आया था, ये इन्फोर्स हुआ था 2 जुलाई 1862 को, लेकिन मतलब काम इसने शुरू किया था इस दिन पे, लेकिन बेसिकली अप्रूव यहाँ कर दिया गया था। इसी वजह से कहा जाता है कि सबसे पुराना कोर्ट हमारे देश का कौन सा? कलकत्ता हाई कोर्ट है। और सिर्फ यहीं नहीं रुके ये लोग, बाकायदा एजुकेशन पे भी काम किया। अगर आप देखेंगे इसी टाइम पे 1857 के टाइम पे इन्होंने 3 यूनिवर्सिटी भी खोली, कलकत्ता यूनिवर्सिटी, मद्रास यूनिवर्सिटी और आपका बॉम्बे यूनिवर्सिटी। बॉम्बे यूनिवर्सिटी भी जो है यही, उसका भी हेड कौन था? उसका भी हेड लॉर्ड मैकेलो ही था। ये एजुकेशन का भी हेड था, एजुकेशन की कमेटी का भी हेड था, प्लस क्या कहते हैं लॉ का भी था, और उसके बाद जो है आपका सिविल सर्विसेज का भी था। तीनों, और तीनों की तीनों क्या है? बैकबोन है। तभी तो मैंने आपको कहा था, इसने जब ये कमीशन बनाया, इसने जब इस कमीशन का काम किया, इसने पार्लियामेंट के अंदर भाषण दिया, वहां पर ब्रिटेन के पार्लियामेंट में इसने कहा कि इंडिया जैसा है, और अगर आप उसे बदलकर जो है अपने जैसा बनाएंगे, या आप इंडिया को जो है उसके अंदर रिफॉर्म लेके आएंगे, सोशल रिफॉर्म लेके आएंगे, एजुकेशन रिफॉर्म लेके आएंगे, तो आने वाले 50 साल तक जो है हम हिंदुस्तान पे बखूबी कब्जा करेंगे और खूबी जो है राज करेंगे। लेकिन अगर हम इंडिया के अंदर कोई सोशल रिफॉर्म नहीं लेके आते हैं, कोई एजुकेशनल रिफॉर्म अगर नहीं लेके आते हैं, अगर हम कोई भी जो है वहां पर चेंजेस जो है सोसाइटी से रिलेटेड अगर नहीं लेके आते हैं, तो हम हिंदुस्तान के अंदर आने वाले 100 साल तक जो है हुकूमत करेंगे। उन्होंने कहा कि यहाँ के लोगों का वैल्यू सिस्टम इतना स्ट्रांग है, अपने कल्चर, अपने रिलीजन के प्रति ये लोग इतने स्ट्रांग हैं कि इनको बदलना जो है वो, मतलब वही वाली बात है, जैसे आपने 57 की क्रांति में देख ही लिया। 57 की क्रांति में क्या मिला?
57 की क्रांति में आपने यहाँ पे सती प्रथा हटाई, आपने दहेज प्रथा को हटाने की बात की, आपने जो है दास प्रथा हटाने की बात की। क्या हुआ, ब्राह्मण आपके पीछे पड़ गए, या आपके जो है जितने भी मतलब दलितों के भी नेता आपके पीछे पड़ गए। जिन समाज का आप अच्छा करने जा रहे थे वही समाज आपके बुरे। जिन राजा राम मोहन रॉय की जो है, राजा राम मोहन रॉय तो अपर कास्ट में ही आते ना, राजा राम मोहन रॉय जो है उनकी भाभी का जो है मतलब जो है उनके साथ जो है सती प्रथा उन्हें भुगतना पड़ा, और वही मतलब उसी समाज के लोगों की बेहतरी के लिए जो है आपका जो है लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है लेकर आए सती प्रथा। लेकिन वही जो है इंडिया के लोगों को लगा कि नहीं यार ये तो हमारे पर्सनल चीजों में इंटरफेयर कर रहा है। तो ऐसा अगर इंटरफेयर हम करेंगे तो फिर वो उल्टा हम पे बगावत पे उतर आएंगे। तो इससे हम 40-50 साल तक हम रूल कर सकते हैं बस। लेकिन अगर हम कुछ ना करें और अगर इनमें हम इनको हमेशा डिवाइडेड रखें, हम इनके अंदर यूनिटी ना लेके आए, डिवाइडेड रखें, तो डिवाइडेड अगर हम रखेंगे, अगर हम इनको अलग अलग रखेंगे, इनमें कोई जैसा ये है वैसे प्रमोट करेंगे, तो ऐसे में क्या होगा कि ऐसे में जो है हाँ जहाँ जहाँ हमें सामान बेचना है वहाँ तो हमें डेवलप करना ही करना है, लेकिन बाकी सोशल चेंजेस कुछ नहीं करने हैं। तो ऐसे में क्या होगा कि हम इन पर लंबा हुकूमत करेंगे। तो इसीलिए आप देखेंगे ब्रिटेन जो है इसके बाद एक पॉलिसी को 1947 तक लेके चलता रहा लगातार, इसी के एडवाइस के बाद, दैट वाज डिवाइड एंड रूल। डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी के तहत जो है वो काम करते रहे। तो ये पूरा का पूरा एक साथ का ही रिलेटेबल था, तो मैंने थोड़ा आपको बता दिया। हालांकि मुझे पढ़ाना आपको हाई कोर्ट है, बट हाँ ये सारी चीजें भी समझ के चलेंगे कि कहानी कैसे कैसे बनी। जो कुछ शुरुआत हुई थी 33 से, 53 में एडवाइस हुए, लेकिन उतना कंसिडर नहीं किया गया। सही मायने में 57 की क्रांति के बाद 1858 में और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये 1961 था क्या, अरे यार 1861 क्या यार, ओके 1861 ठीक है, ध्यान रखेंगे। ओके सो दैट इज ऑल।